तो क्या आप लोगों का कभी मन किया है ऐसा कुछ करने का? And leaves will keep falling. 18 years already golden. Like growing up is closer. I feel I'm getting older. And leaves will keep falling. 18 years already golden. हे गाइस, हम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एबलटन में लाइव लूपिंग कर सकते हैं सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में। ऑल्सो डेस्क इंस्टॉलेशन वीडियो में काफी सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि मैंने नोवेशन के मिडी पे क्यों स्विच किया, तो उसका जो जवाब है वो भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें सबसे पहले एक टेम्पो सेट करना है। सो इन माय केस मैंने 120 सेट किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट के बीपीएम को, और उसी के साथ साथ आपको अपने क्लिक को ऑन रखना है। एंड एट द सेम टाइम ये जो 1 बार आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ, ये बेसिकली ग्लोबल लॉन्च क्वांटाइजेशन है। तो ये चीज स्पेसिफिकली क्या करती है कि जब भी मैं अपने रिकॉर्ड बटन या प्ले बटन को हिट करूं, ये कितने बार बाद उसको शुरू करे। यानी कि आसान भाषा में यहाँ पे अगर मैंने इसको 1 बार सेट किया हुआ है, तो जैसे ही मैं अपने किसी भी लूप को प्ले करूंगा, जैसे ही मैं रिकॉर्ड बटन हिट करूंगा, तो ये जो नेक्स्ट बार है, नेक्स्ट जो 1 काउंट आएगा, उस पे एक्चुअली मेरा प्लेबैक शुरू करेगा। वो कैसे, इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं स्पेस बार दबा के अपने गाने को प्ले करूंगा, और जो मेरे ड्रम्स हैं उनको बीच में कहीं पे प्ले करके देखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने ड्रम्स को तो बीच में कहीं पे प्ले किया था, लेकिन वो 1 काउंट से स्टार्ट हुए। एट द सेम टाइम अगर मैं इसको सेट कर दूं से फॉर एग्जांपल 2 बार्स पे, और यहाँ पे अपने वोकल सैंपल को प्ले करूं कहीं पे भी बीच में, तो ऑब्जर्व कीजिए कि वो कितने बार के बाद एक्चुअली स्टार्ट हो रहे हैं। I feel I'm getting older. And leaves will keep falling. 18 years already golden. एंड इसमें ऐड करते हैं किसी और एलिमेंट को। Like growing up is closer. I feel I'm getting older. And leaves will keep falling. 18. सो बेसिकली ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है जब भी आप लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं या जब भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है और आपको एक छोटा सा काउंट इन चाहिए कि जैसे ही आप रिकॉर्ड बटन हिट करें, आपको सीधा अपने नोट्स को बजाने की जरूरत नहीं है और थोड़े से आपको काउंट मिल जाए ताकि आप कंफर्टेबली रिकॉर्डिंग पोजीशन में आके रिकॉर्डिंग चालू कर सके। तो उसके बाद जो आप लोगों का सेकंड स्टेप है, दैट इज टू क्रिएट द ट्रैक्स बनाने हैं और उसके अंदर पैचेस डालने हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ड्रम का एक ट्रैक क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी मिडी ड्रॉ किया हुआ है, एक पैटर्न बनाया हुआ है। एट द सेम टाइम वही सेम चीज मैंने बेस के साथ, इलेक्ट्रिक पियानो के साथ, गिटार्स के साथ और वोकल्स के साथ की है। लेकिन एक मजेदार चीज जो आप लोगों को ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि यहाँ पे जो मेरे वोकल्स हैं वो ऑडियो ट्रैक है, और बाकी 4 जो मेरे ट्रैक्स हैं वो मिडी ट्रैक है। यानी आसान भाषा में उनको मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड किया था रियल टाइम, और जो वोकल्स हैं उनका मैंने एक सैंपल इसके अंदर डाल दिया, जिसका जो प्लेबैक है उसको मैं सिंपली ट्रिगर करता हूं। तो एक बार आप लोगों ने ट्रैक्स क्रिएट कर दिए हैं, मिडी को प्रोग्राम कर दिया है, उसके बाद सिंपली आपका स्टेप नंबर 3 ये है कि सीधा आप लोग इसको ट्रिगर कर सकते हैं, सीधा आप लोग इसको प्ले कर सकते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को सिर्फ प्ले करके इसको दिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग कुछ रिकॉर्ड भी करके देखेंगे रियल टाइम, और देखेंगे कि रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव लूपिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले अगर हमें सिर्फ इसको प्ले करना हो, ट्रिगर करना हो, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले स्पेस बार हिट करता हूँ और वोकल से शुरू करते हैं। I feel I'm getting older. And leaves will keep falling. 18 years already और इसके लिए golden. एक्चुअली मैं अपनी मिडी को भी यूज कर सकता हूँ। Like growing up is closer. I feel I'm getting older. And leaves will keep falling. 18 years already golden. अब इसके अंदर अपने ईपी को ऐड करेंगे। Growing up is closer. I feel I'm getting older. And leaves will keep falling. 18 years already golden. अब इसके बाद हमारे जो ड्रम्स और बेस हैं उसको ट्रिगर करते हैं। Closer. I feel I'm getting older. And leaves will keep falling.
राइट, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि किस तरह से इसका प्लेबैक वर्क करता है, किस तरह से आप अपने लूप्स को या अपने मिडी डेटा को प्ले कर सकते हैं। अब यही सेम चीज को एक बार देखते हैं कि रिकॉर्डिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए एक काम करते हैं, कोई भी एक चीज को मैं री रिकॉर्ड कर लेता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल जो मेरा ड्रम ट्रैक है, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, इस वाले ट्रैक को डीएक्टिवेट करता हूँ, और ये जो हमारा मिडी लूप है इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं एंड एक बार रिक्रिएट करते हैं लाइव लूपिंग के साथ। सो इसको डिलीट कर दिया मिडी डेटा को, एंड अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ वोकल्स के साथ और मेट्रोनोम के साथ सुन के इस ड्रम ग्रूव को रिक्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मेरे को बेसिकली लेंथ सिलेक्ट करना है कि मेरा जो ड्रम लूप है उसका एक्चुअली लेंथ कितना होगा। तो अगर मैं इसको सिर्फ सोलो कर दूं इस वक्त और मेट्रोनोम के साथ प्ले करें, तो आप लोग नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास कितना स्पेस है रिकॉर्ड करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं 2 बार्स हैं, 8 काउंट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा बार्स चाहिए, जैसे कि जो मैंने बेस ग्रूव यहाँ पे प्ले किया हुआ है या जो ईपी डाला है वहां पे एक्चुअली 4 कॉर्ड्स चेंज हो रही हैं, तो उस केस में आप सिंपली ये जो इंटू 2 है इस पे प्रेस करेंगे और आपको दिखेगा आपका जो एरिया है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कुछ एक ड्रम ग्रूव प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे वेरिएशन डाल सकते हैं, और ये पूरा जो पार्ट है ये एज अ लूप प्ले होगा। तो क्योंकि हमारा जो ड्रम लूप है वो काफी सिंपल है, तो यहाँ पे मैं इसको छोटा ही रहने दूंगा, 2 ही बार का रहने दूंगा, और इतने पार्ट में रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। सो यहाँ पे अपने ड्रम ट्रैक को रिकॉर्ड आर्म कर देते हैं एंड लेट्स प्रेस द रिकॉर्ड बटन। सो यहाँ पे इसको क्वांटाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए या तो आप सॉफ्टवेयर में कमांड यू प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट, या तो मैं डायरेक्टली अपने मिडी पे क्वांटाइज बटन दबाऊंगा और आप लोग देख सकते हैं सामने मेरी ग्रिड क्वांटाइज हो चुकी है। सो इसमें अगेन हाई हार्ट्स को ऐड करते हैं। राइट, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, आप इसी तरह से बाकी भी एलिमेंट्स को लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक एक करके आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं इनके ट्रैक में एंड यू कैन डायरेक्टली हिट द रिकॉर्ड बटन एंड यू कैन स्टार्ट प्लेइंग। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को इसमें लगी वो ये थी, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोलो से इनको हटा दूं और मान लीजिए मेरे को अपने इलेक्ट्रिक पियानो और गिटार को साथ में रिकॉर्ड करना है, साथ में प्ले करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन ट्रैक्स को सबसे पहले सोलो कर देता हूँ और जो मॉनिटर है उसको इन पे सेट कर दूंगा। तो अब इससे क्या होगा, मैं जो भी नोट अपने मिडी पे प्ले करूंगा वो इन दोनों में प्ले होगा। तो जैसे कि आप लोग सुन पा रहे होंगे ईपी और जो गिटार्स हैं साथ में प्ले हो रहे हैं, बट अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे सिंगल नोट्स प्ले कर रहा था और वहां पे पूरा स्ट्रमिंग पैटर्न प्ले हो रहा है, तो दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो मैंने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पिग नायलॉन लाइब्रेरी यूज की हुई है, कॉन्टैक्ट की, जिसके अंदर आपको सिंपली नोट्स प्ले करने हैं, सिंपली कॉर्ड्स प्ले करनी है और वो उसका जो स्ट्रमिंग पैटर्न है उसको क्रिएट कर देता है। तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कॉन्टैक्ट पे एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपनी गो टू लाइब्रेरीज के बारे में बात करूं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों ने जो नोवेशन का मिडी कीबोर्ड है इसकी कंपैटिबिलिटी तो देख ही ली होगी कैसी है एबल्टन के साथ। यहाँ पे हमें काफी सारे शॉर्टकट्स मिलते हैं, जैसे कि आप रिकॉर्ड, प्ले, स्टॉप, लूप, क्लिक, अंडू, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं डायरेक्टली अपने मिडी से। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर आपके पास 16 पैड्स और 8 फेडर्स आते हैं और उसी के साथ साथ एक मास्टर फेडर भी है जिससे आप ओवरऑल वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस ये जो नॉब्स और फेडर्स आप लोग देख रहे हैं ये फुली कस्टमाइजेबल है, यानी कि आप लोग उसको किसी भी एक पैरामीटर के साथ लिंक कर सकते हो। सो दैट सिर्फ लाइव लूपिंग ही नहीं, बल्कि जब आप म्यूजिक को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो आप साइमल्टेनियसली चेंजेस कर सकते हैं टोन में, और ये ऑटोमेशंस क्रिएट करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा नोवेशन लॉन्च की के साथ आपको काफी सारे प्लगइन्स, सॉफ्टवेयर्स, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स भी मिलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये 5 पिन DIN कनेक्शन के साथ भी आता है, यानी कि जो भी मिडी कंपैटिबल डिवाइसेस हैं आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। एंड एट लास्ट एक और छोटा सा रीजन जिस वजह से मैंने इस पे स्विच किया वाज इसकी बिल्ड क्वालिटी। स्पेशली अगर मैं कीज की बात करूं, कीबोर्ड की बात करूं, तो रिलेटिवली इसके जो कीज हैं वो थोड़े ज्यादा वेटेड है, बिकॉज जितने लोगों को नहीं पता जो प्रोफेशनल पियानोज होते हैं उनके जो कीज होते हैं वो वेटेड कीज होते हैं, जिस वजह से आपका जो ग्रिप है वो आपको बेटर फील होता है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा रियलिज्म फील होता है और ऐसा फील होता है कि आप एक पियानो प्ले कर रहे हैं। भाई तूने तो लाइव लूपिंग को एकदम सिंपल बना दिया। थैंक्स यार। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ पूछ। FL में लाइव लूपिंग कैसे करेंगे?